Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our round. क्या हाल है शाजिया? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। सिल्वर सिल्वर सिल्वर, लॉट्स ऑफ सिल्वर। या आप पूरा पाकिस्तान मना रही हैं ना, पाकिस्तान में होना मना रही हैं। बिल्कुल। और 14 अगस्त भी आने वाला है तो मैंने कहा अच्छी तरह तो हम कोई झंडा वंडा तो मतलब कोई मैंने फ्लैग का बैज या कुछ तो देखा नहीं। बैकड्रॉप में होना चाहिए था ना, क्यों मतलब आप मना रही हैं? आपने कहा, हमने तो नहीं क्लेम किया, आप मना रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना अभी आप जा रही हैं आज शाम को आहिस्ता आहिस्ता। और अरे कितना मैं आपको क्या पता मेरे घर में पाकिस्तान का फ्लैग हो, आपको क्या पता मैं 14 अगस्त को क्या करने वाली हूँ, आप चेक करिएगा। अभी आपने क्यों नहीं पहना हुआ फ्लैग, ये मैं पूछ रही हूँ इस क्लेम के बाद। क्योंकि अभी टाइम है, मैं कह रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, एवरीथिंग इज स्लोली। वैसे मैं जो एक भी वो नहीं नज़र नहीं आया ठेला अभी झंडों के साथ आज आई थिंक 2 अगस्त। हाँ, और सब भीग भी जाते बाय द वे बारिश में। अगर आपको पता है तेज़ तर्रार बारिश हुई है और हमने ये पकौड़े ऑर्डर किए थे, और अगर ड्रामा कप के बीच में पकौड़े आ गए तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो गरम गरम पकौड़े वहाँ रखे होंगे और हम यहाँ रत की बातें कर रहे होंगे। सो आप में से किसने खीर हाउस की खीर खाई हुई है? खीर हाउस की खीर किसने खाई हुई है? बिकॉज मुझे नहीं पता था ना, मैंने खाई हुई है। तो शाजिया वाज सरप्राइज्ड। आधे लोगों को नहीं पता था ऑफिस में, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। ठीक है जी। फिर किडनी हिल जो कभी मैं कभी तो मुझे भी नहीं पता था, उसका शाजिया को उसको पता था। तो शाजिया आजकल हमें ना कराची के बारे में लेसन्स दे रही हैं। ओके ठीक है। तो जी शाजिया, आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अफसरदा हैं कराची छोड़ के जाने पे, और किस चीज़ पे खुश है कि अच्छा है मैं जा रही हूँ? भाई इट्स आई नेवर लाइक सेइंग गुड बाय। मेरा जहाँ भी वक्त अच्छा गुजरता है, खुशी से गुजरता है, तो फिर यादें आती हैं, बातें, लेकिन फिर शुक्र भी करते हैं कि अच्छा टाइम गुजरा, एंड देन यू मेक मोर मेमोरीज। सो आई एम ग्रेटफुल, a lot of gratitude and sad always because you have good memories. तो ये बहुत ही बोरिंग जवाब है, हमें नहीं सुनना ये बोरिंग जवाब। हमें अच्छा मैं बताती हूँ। सैड इसलिए हूँ क्योंकि जाके मुझे अपने घर की सफाइयाँ भी करनी होंगी, बर्तन भी धोने होंगे, बाथरूम भी साफ करने होंगे। तो पाकिस्तान की कदर आ रही है ना। वो कदर तो हमेशा से थी, वहाँ जाके ज़्यादा कदर होती है जी, यहाँ तो कम आदत हो जाती है। एंड ऑल द खाना, ओ माय गॉड द खाना। बट यू विल आल्सो बी खैर इस बार शाजिया जो थी ना, जब आई तो उनके पास एक पूरा एजेंडा था। शी वाज लाइक मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है। सो शी वाज वेरी फोकस्ड, नो मैटर व्हाट शी मैनेज टू डू ऑल ऑफ दैट। और हमें भी बहुत खिलाया पिलाया। मैं तो मंडे से बैक टू माय ओरिजिनल डाइट एंड एवरीथिंग। आपने मुझे बहुत स्पॉइल किया। अच्छी बात है ना, कभी कभी एक वो चीट डे जिसको कहते हैं ना, पूरे चीट थी के 3 हफ्ते गुजरे हैं भाई। अब आप अगले 11 महीने या 6 महीने जब भी मैं इंशाल्लाह फिर से आऊँ, आप करें अपना 4 महीने करते हैं, कम बैक सून इंशाल्लाह। जी स्टार्ट करते हैं ड्रामा कप। एंड वी हैव नॉट टू मेनी ड्रामास व्हिच इज good because we can finish this quickly. We have हम दोनों, शिद्दत, जान से प्यारा जूनी, रद एंड कभी मैं कभी तुम। ओके, इससे पहले कि हम ड्रामा रिव्यू स्टार्ट करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ आजकल इज़ बरज़ख, एंड उसका रिव्यू एंड द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव बीन शोन इन दैट ड्रामा। सो ऑनेस्टली हमारा प्लान था कि हम करेंगे रिव्यू, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं और शाजिया दोनों ही बरज़ख नहीं देख पाए। बिफोर वी एंड शी एंड आई बोथ नो राइट कि हमारा स्टांस क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत क्लियरली उस चीज़ को आर्टिकुलेट करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं और अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद क्लैरिटी। सो वी वांट टू मेक श्योर कि हम सब देख लें और हम एक जो हमारा जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो आप तक पहुँचाएँ। तो इस हफ्ते हम इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बट वी आर नॉट रिव्यूइंग इट। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बाय दैट टाइम हमने देख लिया होगा और फिर हम अपना व्यू आपके साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं शाजिया, आई डोंट नो अबाउट यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग एंड आस्किंग दैट यू शुड से समथिंग, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिस में भी डिस्कशन हो रही थी दैट फ्यूशिया इज़ अ पोर्टल जिससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कोई स्टांस होना चाहिए, सिंपली बिकॉज मे बी वी हैव बीन वोकल अबाउट सर्टन थिंग्स। सो गिवन दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग हमारा स्टांस क्या है, सो हम उसके बारे में एक प्रॉपर तरीके से जवाब देना चाहते हैं। सो वील डू इट नेक्स्ट वीक मंडे इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे। यस वील डू इट नेक्स्ट वीक एंड इट विल बी अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज
वी विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन आपस में जब राबी और मैं भी बात करते हैं तो काफ़ी बातें निकलती हैं, बिकॉज हमारा एक पर्सनल नज़रिया भी होता है और एक एज अ प्लेटफॉर्म जो हम शेयर करना चाहते हैं. सो वी अपोलोजाइज, हम वो सेकेंड एंड थर्ड एंड आगे की किस्तें नहीं देख सके हैं, बट नॉट रिपीटिंग व्हाट राबिया सेइंग, वील गो ऑन एंड डिस्कस इट. सो और नेटफ्लिक्स पे क्योंकि वीकेंड आने वाला है, महाराजा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट यू कैन वॉच दैट. श्रीकांत आई थिंक मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, बट महाराजा, लेकिन डेफिनेटली उसमें ना एक्शन और वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक उस पर एज रेटिंग भी दी हुई है. सो ये बात ज़रूर जहन में देखिएगा. आई डोंट थिंक बच्चों के देखने वाली फिल्म है वो, एंड नॉट फ्रॉम कि कोई ख़राब चीज़ है. उसमें जो वायलेंस है वो बहुत एक्सट्रीम है, और एक दो कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए. and there's a new drama on the block which we will be reviewing from next week inshallah. Which is Farhan Saeed, Hania Amir and Kinza Hashmi. It's कैसी है रुसवाई. बिल्कुल on Express. Yeah. ठीक है जी. सो पहला कौन सा ड्रामा है जिसके बारे में आप बात, कभी मैं कभी तुम. कभी मैं कभी तुम. या सो सबसे पहले तो अ ह्यूज थैंक यू सो मच फॉर शोकेसिंग कराची सो ब्यूटिफुली. मतलब मुझे नहीं पता था वो किडनी हिल का पॉइंट है जो लोग ऑलरेडी जानते हैं. मैं कभी नहीं गई हूँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब मैंने वो देखा वो इतना खूबसूरत पिक्चराइज किया हुआ था, इतना अच्छा शॉट था. सो थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम. आई डोंट नो वो किसका आइडिया था, बदर महमूद का या टीम में से किसी ने बोला, बट जिनका भी था, हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड थैंक यू सो मच. And also not के idea था, but like you said, the way they executed it Yeah. and they showed it was very nice. And अब ड्रामों में ना, अब देखो यही बात होती है ना, इट स्टार्ट्स ऑफ, और एक ट्रेंड हो रहा है कि जब हम कराची में शूट कर रहे हैं एंड आउटडोर लोकेशंस में जा रहे हैं, तो you are picking out spots that are landmarks of the city. And also मैं हमेशा कराची के लिए बात करती हूँ. नॉट दैट कि आई डोंट लव द इंटायर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स आई डू, बट आई फील कि कराची को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए वो होता नहीं है, और इट्स अनफेयर टू दिस ग्रेट सिटी. सो दैट्स व्हाई आई गेट सो हैप्पी जब कोई पॉजिटिव बात दिखाते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी टॉक अबाउट कराची इज नेगेटिव, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स हैपनिंग ऑल्सो, एंड आई एम नॉट डिनाइंग द नेगेटिव्स, बट हमें पॉजिटिव्स की भी बात करनी चाहिए. सो ये दिखाना और इतना खूबसूरत उसको दिखाना, वो मुझे तो बस आई थिंक मैं पूरा 40 मिनट इससे बात कर सकती हूँ. तो आप जा कब रही हैं फिर विजिट करने सोचा है? हाँ, 40 मिनट मैं तो सोचूं कि हम बाद। टीम के साथ चलेंगे, हम वीडियो करके हैं, बट अभी नहीं, अभी थोड़े दिन में बारिश और मौसम थोड़ा सा मे बी वन ऑफ द प्यार जिंदगी और कराची का सेगमेंट वहाँ हो सकता है. You never know. So if you are watching and you think you need to be on प्यार जिंदगी कराची, then you can contact us for Kidney Hill. Yeah. So do you think that मुस्तफ़ा को गिल्ट फील हो रहा है, मुस्तफ़ा के दिल में कुछ होना शुरू हो गया है फॉर शर्जीना, या नथिंग लाइक दैट? Okay, I'm enjoying the platonic relationship that I see right now, and the relationship dynamics किस तरह change हो रहे हैं, क्योंकि although वो हैं तो बिल्कुल ही carefree and you know कि not caring कि अच्छा भाई लगा लो, headphone लगाना है तो मैं नींद आ रही है सो जाओ, लेकिन I see this softness coming in his character which I am now treated like he's caring a little more about it, क्योंकि वो देख रहा है कि वो इसके साथ ये problems हो रही हैं, वो ये करना, because he's a good person at heart. मुझे कहीं रोमांटिक एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा, एंड आई एम लाइकिंग इट कि रोमांटिक एलिमेंट नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि दोनों के बड़े ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो वो किसी के साथ भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो, वो वाले रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं दोनों से, तो आई लाइक इट. अच्छा, मुझे सबसे खूबसूरत चीज़, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट यू सेड, जस्ट एडिंग टू इट, खूबसूरत चीज़ ये लगती है दैट हाउ द ड्रामा हैज़ शोन दैट मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी में जा रहा था, वो लड़की एंटर हो गई, एंड शुरू में वो उसको बिल्कुल इज़ लाइक ये क्या मुसीबत है, ठीक है, बट स्लोली उन्होंने इंसिडेंसेस दिखाए हाउ ही इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ अ प्रेजेंस इन हिज लाइफ. सो उसकी अवेयरनेस पे ना ठक 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 शर्जीना हो रहा है, दैट ही इज़ अवेयर कि ओ शी इज़ ऑल्सो इन द रूम, शी ऑल्सो नीड्स अ लिटिल ब्रेक, शी इज़, उसको रो रही है, उसके दिल को तकलीफ हो रही है. एंड अगेन जैसे तुमने बोला कि वो कोई ये नहीं दिखाया कि एकदम से उससे मोहब्बत हो गई है, बट उसकी जो अवेयरनेस है ना उस पर शर्जीना की शबी अब बनती जा रही है, क्योंकि जब वो आता भी है, विच वॉज द बेस्ट सीन वॉज फॉर मी, जब वो दवाई लेने जाता है तो उसका दोस्त कहता है ना, वो दोस्त के साथ जाता है और दोस्त कहता है कि मुझे लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली कहता है अच्छा मैं भी उतरता हूँ, बिकॉज नाउ शर्जीना इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ हिज थॉट प्रोसेस. तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है कि ये एंगल जो ड्रामा लेके चल रहा है वो डिफरेंट है, रादर देन शोइंग कि उनको बस
मोहब्बत हो गई उसकी खूबसूरत शक्ल देख के। लेकिन आपके सवाल का एक जवाब तो मैं भूल गई, जब वो बाम लेकर आते हैं और वो उनको हाँ, देख रहे होते हैं, फिर वो उनके चेहरे पे से बाम को वो होता है दिस अर्ज टू रिमूव, एकदम सीधा हो जाता है, तो नहीं वो मुड़ती है तो हो जाता है, वरना तो शायद। या बट अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट ही इज उसके कॉन्शियस पे ना शर्जीना अब आने लगी है, यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, छोटे छोटे चीज़ों से कि वो देख रहा है कि उसको वो हिट कर रही है कि वो शी एग्जिस्ट्स, शी इज इन माय लाइफ। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग कहते हैं ना। कौन सी एडवर्टाइजिंग? रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है ना इन कॉर्पोरेट, व्हेन यू वर जस्ट रिमाइंडिंग कि भाई ये है, ये मैं शादिया, तुमने मेरे इतने पोएटिक पॉइंट को ना बेड़ा गर्क कर दिया, उसका ऐसा कुछ नहीं था। ओके, ऐसा कोई रिमाइंडर वो नहीं है। he is becoming, she is becoming a part of his thought process. I think मैंने इतनी खूबसूरत लाइन बोली है, बहुत खूबसूरत है। Yeah. और इसी तरह जब हम चाय का मग रखते हैं, टपाल चाय का, तो वो खूबसूरती का ही ऐड होता है उसमें, कोई एक एक्टर और आगे बढ़ो, बिल्कुल चलो साथ में हम 2 मोमेंट शेयर करते हैं, तो उसी तरह वो मेरी याद पोएटिक दिला उसका रही बेड़ा है। गर्क मत करें, आप आगे चलें। अच्छा, आगे की ये बात थी कि वो जो पूरा गाड़ी का सीन था, आई थॉट एग्जीक्यूशन वाइज इट वाज रियली वेल डन, क्योंकि उन्होंने उसको फुल सर्कल लेके गए कि वो सौदा, क्योंकि जब वो बोल रही थी अम्मा, मैंने कहा अच्छा अब सौदा भी दिखाना होगा, मैंने भी यही सोचा कि अम्मा बोलेगी कि सौदा कहाँ है, और सौदा नहीं। बट जब वो किचन में गई शर्जीना, तो शर्जीना के साथ हम भी लाइक ओ ये सौदा ले आया है, यू नो। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा मज़े का लगा जब वो जाती है ना कमरे में और वो कहता है अम्मा अब्बा आ गए, बेल बजी, तो वो कहती है नहीं, तो वो कहते हैं नहीं चलो चलो, एंड देन यू नो वो जैसे दोस्त नहीं एक दूसरे के पीछे, या वो होते कि यार अब इसकी शामत आएगी, जो वो पीछे जाता है क्योंकि उसका प्लान तो सब उसको पहले से किया होता है, बट यू नो ही इज एंजॉयिंग कि अब इसकी हालत ख़राब होगी, ये डरेगी। तो मुस्तफ़ा की ना ये दोनों चीज़ें हैं, दैट ही इज एंजॉयिंग her getting worried and all that, उसको मजा आता है, but at the same time उसको ये भी पता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम सुकून हो जाओगी। You know, he actually again the writing is very true to the character, क्योंकि लड़के ऐसे ही करते हैं, जो टिपिकल उनकी हरकतें होती है ना, वो कोई ड्रामा नहीं करते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है या ये किया है, वो चुपचाप जाके करके आ गया, उसने कर दिया what he did, और फिर उसने कह दिया कि नहीं वो मैं लेके गया था गाड़ी बाहर। So I अपने दोस्तों को बचाने में ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुस्तफ़ा was more into enjoying कि ये इसकी मतलब मुस्तफ़ा ना see that's what I liking, मुस्तफ़ा की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो उन्होंने मेंटेन किया कि उसको तंग करना है, he doesn't care, you know, at the same time वो थोड़ा टीज करेगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है। जिसको जवाब भी देता है, जब वो कहती है ना कि कितनी बार कमरा साफ करूँ, गन मचा रहा है, तो यू नो जिस तरह के वो जवाब देता है कि क्या दोबारा, क्या गन मैंने इनफ नहीं मचाया और मचाऊँ, तो उसकी पर्सनालिटी में टीजिंग करना है, ठीक है। तो इसलिए उसको था कि नहीं, इसका मैं थोड़ा सा तंग होना भी देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने तो तुम्हें बचा लिया, तो मैं इसको बचा लूंगा, बट थोड़ा सा तंग करके, विच मोस्टली यू नो यू डोंट सी इन द ड्रामा। अच्छा, एक और चीज़ बात भूल गई मैं, कपड़े, जो कपड़े वो नहीं, अटेंशन टू डिटेल जो तुम बात कही थी ना कि उसने पूरा सर्कल लिया। सो यस, दिस टाइम आई थिंक बदर महमूद की डायरेक्शन में जो चीज़ मैं इंजॉय कर रही हूँ वो यही है कि छोटी छोटी डिटेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल जब बाप ने माँ को बोला कि ये मेरा घर है, तुम घर छोड़ के चली जाओ, ठीक है, तो शी सेज के मैंने इतने सालों का वो क्या किया। फिर दूसरे दिन डाइनिंग टेबल पे वो आके उसको बोलती है कि ये पैसे हैं, ये है, ये अरेंज कर दो, एंड ही सेज कि तुमने शायद मेरी बात को दिल पे ले लिया, मैं तो ही इज कनेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम, एक चीज़ आती है दूसरी जगह वो कनेक्ट होती है यहाँ से। सो इसीलिए ड्रामा बड़ा रिलेटेबल और बड़े मज़े का लग रहा है, क्योंकि आपको कोई भी कॉन्वर्सेशन रैंडम नहीं लग रही, आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लग रही कि वो टाइम पास करने के लिए आपने एक सीन शूट किया हुआ है या एक डायलॉग। और अम्मा की टॉक्सिसिटी भी कनेक्टेड है ना इन सब चीज़ों से कि भाई तुमने मेरी आमदनी रोक दी मेरे बेटे से, तो अब मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या हुआ, एंड वो जो कह रही हैं कि खर्चा इतना आता है, ये होता है, मैं मासी को रोक रही हूँ, ये कर रही हूँ, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। That's why I liked it when Adil came and met the mother and said कि खर्चा देना है, because normally आप ये दिखाते हैं ड्रामों में कि वो फिर लड़का मिलता ही नहीं है, सालों से महीनों से मुलाकात पे एकदम से एक जो है ना ड्रामेटिक मुलाकात होती है किसी मॉल में। They didn't do that, and अम्मा ने अपना रोना रोया फ़ोन के ऊपर कि भाई मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड वो क्यूरियस था, वो तो खैर आए थे शर्जीना को देखने के लिए। यही तो आपकी बात करने वाली थी, जो उसको रुबाब ने बोला, रुबाब नाम ही है ना लड़की का, सो उसने, उसकी बीवी ने जो उसको बोला कि भाई
तुम इतने दिन से बैठे हुए थे, तब तुम्हें याद नहीं आया जब तुमने मुस्तफ़ा और शर्जीना को देख लिया? तो फिर अम्मा का ख्याल भी उनको उसी वक्त है। शाजिया, मैं आपसे ये सवाल करूंगी उसकी बीवी वाला के, तो मैं तो अम्मा की नजरिए, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अदील को तो जागी उनकी तो जो भी है कॉन्शियस, लेकिन अम्मा तो अपनी तरफ से कॉन्शियस तो कोई नहीं जागा, बिकॉज उसने गेट पे भी बोला, Supposedly, yeah. गेट पे भी उसने बोला कि मुझे छोड़ के तुम मुस्तफ़ा जैसे बंदे पे जाओगी। तो वो चीज़ ईगो पे लगी है उसके। एंड क्यों ईगो पे लगी है वो मुझे नहीं समझ आई। शायद उसको इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि मैं घर से निकल गया और ये आ गई है, बिकॉज ही वॉजंट रियली इंटरेस्टेड। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे मोहब्बत हो तो उसको होगा कि मेरे पास नहीं थी तो उसके पास भी ना जाए। तो ये चीज़ उसको थोड़ा सा आई थिंक बॉदर करी है। लेकिन अदील साहब को भी सीधा कर दिया फ़ौरन उसने वो तो बिल्कुल सही किया। और उसने जो, बट मैं डबल माइंडेड थी, मैं सोच भी रही थी कि इतनी हार्श हो रही है तो कि वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पसंद, कि पता नहीं क्या मेरी कोई बात से कोई इनकार करे या कुछ करे या मेरे प्लान्स को मेरे बताए बगैर। तो शी वाज वेरी डोमिनेटिंग इन दैट वे। उसने वो नीचे वाला नहीं रखा रवैया, उसने ऊपर से आई कि डेयर नॉट डू दिस अगेन। लेकिन अदील भी फिर उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया प्यार से, कितना वो फेक जुमला था। मैं सोचूं भाई तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा है कितना फेक बोल रहा है, तुम बेवकूफ बनी जा रही हो। Because she's in love with him ना, she doesn't She just wants realize to believe it. what he's saying. Because उसको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। वो मूवी देख रहे थे, वो पॉपकॉर्न खा रही थी, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। सो शी इज वो तरसी हुई है कि उसको वो रिस्पांस मिले। एंड अदील इसीलिए इंटरेस्टेड है कि शर्जीना के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट इन लव विथ हर। But he's not in love with Sharjina also. हाँ, he doesn't seem capable of being in love with anyone at the moment. No. I think it's more about his ego satisfaction and himself कि उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन अपनी इस बीवी के साथ उसका ये है कि not Adil, the wife, I think उसने अब ये समझ लिया है कि इस रिलेशनशिप में मुझे डोमिनेटिंग ही रहना पड़ेगा। मैं इसको, अगर मुझे इसको अपने पास रखना है तो आई नीड टू टेल हिम हिज बाउंड्रीज, ही कैन नॉट। क्योंकि उसने बोला भी ना कि ज़्यादा मसला है तो मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करो वरना कैश दो और वो दो। तो शी इज मेकिंग इट ऑल वेरी क्लियर। वो भी इंटरेस्टिंग था मुझे। इंटरेस्टिंग। हाँ, आई लाइक द डायनामिक्स है बिकॉज दैट्स व्हाट शी इज। सो आई वांटेड, अच्छा वो वाला सीन भी अच्छा था जो, बिकॉज हम लोग बहुत दफ़ा सेकंड एपिसोड हम भूल जाते हैं, वो जो लॉन्ड्री कपड़े हैंगिंग का सीन था, दैट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। दैट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। एंड दैट सॉन्ग जो और बैंड का था, इतना मज़ा आया उसको सुनने में, देखने में। आई थिंक इट वाज so beautifully shot. And then I liked Hanya's expressions. If you see, they were so natural. जब वो उसके ऊपर पानी गिरता है, she does this, मतलब वो कहीं से लग नहीं रहा था कि they are acting. It seemed like they are two individuals who are really enjoying this scene, you know. तो इसीलिए हम as audience भी बहुत उसको enjoy कर रहे थे। बिल्कुल। एंड वही है कि कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया, नहीं नई बात थी। मैंने तो शुक्र है बाल नहीं खुले, शुक्र है वो उन्होंने क्या बटन नहीं टांके। सो आई एम रियली हैप्पी। चलो बहुत क्रिएटिव नहीं तो थोड़ा सा तो क्रिएटिव दिखाया कि एंड समथिंग रिलेटेबल आल्सो कि वो धो रही है एंड वो ऊपर पहुंच गया और फिर उसने उसको ना उसके साथ शरारत करना शुरू कर दी। शरारत करना शुरू कर दी। या नाइस ये एक्सप्रेशन। क्या मतलब, ऑफ कोर्स। नो, आई एम एंजॉयिंग द वे यू आर एक्सप्रेसिंग इट। ओके, बर्गर बच्ची ऑफ कोर्स भाई। चाय वाला सीन वो उसको ले जाता है अब मजे का दिखाया ना, उसकी उसने मदद कर दी। अब उसको पता ही है मुझे थैंक, कितना वो उसको अच्छा से जानता है मुस्तफ़ा, दैट ही सेज कि तुम बहाना ढूंढ रही हो, आओ आके किस तरह थैंक यू बोलते हैं, आओ थैंक यू बोल दो। तो वो कहते हैं चाय तो बना दो। आई लाइक दैट ही सेड कि इसको लो, हाथ से तोड़ो, इसको ऐसे करो। और नहीं ये भी कि ये मक्खी यहाँ बैठी थी, इसे पी के दिखाओ फिर मैं तुम्हें मानूंगा। तो वो बड़ी ना मज़े के मोमेंट्स हैं एंड वेरी रिफ्रेशिंग मोमेंट्स एंड नेचुरल कॉन्वर्सेशन है। यू नो हमेशा जब भी शाजिया रोमांटिक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, हमने कितनी बार ये बात कही है, फ़ोन पे भी बात हो रही है मियाँ बीवी या दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो इतनी कोई फजूल कॉन्वर्सेशन होती है, आपको मज़ा ही नहीं आता। लेकिन इन दोनों की बातें सुन के मुझे मज़ा आता है। इतना सिंपल सा था, जब वो चाय बना के देती है किचन में, ही सिटिंग, वो आके उसके करीब खड़ जाती है तो बोलती है अच्छा तो कितनी देर में तुमने वो गेम बनाई थी। मतलब इट वाज रेलेवेंट। चाय ठीक है, चाय मीठी है, पराठा ये तो नहीं है, नथिंग लाइक दैट, यू नो, वेरी वेरी ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन। सो आई एम रियली, आई थिंक दैट इज द रीजन वी आर लाइकिंग इट, कि वो अपना छोड़ के उसको कह रहे पराठा तो तुमने बहुत मजे का बनाया, तुम यू नो फुल नंबर मिलेंगे। यस, ऑल्सो आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ शर्जीना कि यहाँ उन्होंने दिखाया दिस गर्ल, उसको गोल्ड मेडल भी मिला था, शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड दिस नॉट दैट आई एम सेइंग कि सब लड़कियों को करना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने ये दिखाया है कि एक खुद मुख्तार लड़की है जो जॉब के लिए भी डाल रही है, इंटरव्यू कर रही है, एंड होपफुली शी विल गेट द जॉब एंड शी विल वर्क देयर। लेकिन
she has no qualms about doing that ghar ka kaam, about making biryani or making chai for him, because there's no ego involved over Yeah. there. And that is a great example to show for people जिनको दिल चाह रहे कोई चीज़ करने का, तो आपने ये नहीं उसको दिखाया है एज अ गर्ल कि ओ शी इज़ गोइंग टू गो आउट एंड वर्क, उसको घर का कुछ नहीं आता, या वो सिर्फ घर में काम कर रही है, उसको और कुछ नहीं करना. आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग माय मैसेज अक्रॉस, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि मैं भी ये सोची थी व्हाई डू आई लाइक शर्जीना सो मच, बिकॉज शर्जीना इज़ नॉट योर रोती धोती टिपिकल हीरोइन. सो शर्जीना को देख के आपको मज़ा आता है, आप दुख से सह नहीं जाते, क्योंकि ज़िंदगी में और इतने चैलेंजेस हैं. फिर आप ड्रामे में भी देखो तो आप कहते हैं अरे यार यहाँ पे भी वो अपनी सिचुएशन के बारे में रो धो नहीं रही है. वो उसको मुश्किल होती है जब वो जॉब के लिए जाती है और वो बोलती है तो मुस्तफ़ा नहीं उठता, वो घबराती है, वो करती है, उसकी गाड़ी लगी तब वो घबराई. तो एक नेचुरल प्रोसेस दिखा रही है, बट शी डजंट गिव अप, शी गेट्स अप एंड शी डज, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू. हम थोड़ा सा शो मचाएंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर हम खड़े होकर वो चीज़ कर लेते हैं. तो उसका रोना धोना ना होना इज़ गुड. सेकेंड, शी इज़ गोइंग ऑन. एंड थर्ड, जो तुम्हारी बात है कि इंडिपेंडेंट लड़कियों या आज की लड़की की एक बड़ी रियलिस्टिक और अच्छी पोर्ट्रेल है, बिकॉज ये नहीं होता कि आज की लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसको घर की चीज़ नहीं आएगी, या घर की चीज़ आएगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, या उसमें अपनी ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसमें अकल नहीं होगी. शर्जीना इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लिटिल बिट. शी इज़ नॉट एक्सेलिंग एट एनी ऑफ दीज, बट शी हैज़ ऑल ऑफ दिस, which is how the girls are today. And so even I'm the boy is telling her जाओ जाके नौकरी करो, लेकिन मुझे तुम्हारे पराठे अच्छे लग रहे हैं. So it's a good combination. और उसको गाड़ी चलानी आती है, उसने गाड़ी मार भी दी. It's okay, you know. तो मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी गाड़ी चलाती हो कि तुमने मार. And again the detail कि आपने दिखाया कि वाकई उसका वो उतरा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, बम्पर. या सो ड्रामा ओवरऑल बहुत मज़े का है. एंड इट्स एक्चुअली अभी हमसे किसी ने ऑफिस में पूछा कि विच इज़ द बेस्ट ड्रामा दैट इज़ गोइंग ऑन, विदाउट थिंकिंग पहला नाम क्या आएगा, तो हम दोनों ने इस ड्रामे का नाम लिया, बिकॉज आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मंडेज शाजिया. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कि आज क्या होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान. और फिर जो पूरा आप दिखा रहे हैं उनकी छोटे छोटे इंटरेक्शंस, इट्स सच अ हार्ट विनिंग यू नो content that you absolutely enjoy. It's a comfort watch. It's a lot of fun. Yeah. And also माँ की टॉक्सिसिटी पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ. Yes, her character is very toxic and you get irritated, but at the same time मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस कैरेक्टर के थ्रू बहुत सी औरतों की आवाज़ सुन रही हूँ. Like I've heard this sentence so many times around me कि you know तुम्हारा घर नहीं है मेरा घर है, या ये कि अब मैंने इतने साल दिए, you know. मुझे लगता है वो अपनी ना जो बहुत सी औरतों को ये बात सुनने को मिलती है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी चीज़ें. अब उसको जॉब मिल गई है, अब उनकी टॉक्सिसिटी जो है ना उसकी कोई वजह होनी चाहिए. उसको क्या कहते हैं उसको, अनकंट्रोल जो है ना, बिल्कुल उस तरह नहीं जाना चाहिए. वो उससे नहीं निकलेगी, बिकॉज वो हो चुका है डैमेज. अब तो कोई जिंदगी का बहुत बड़ा वाकया होगा जहाँ अदील बुरा बन जाए या कुछ हो जाए, माँ से रिलेटेड के माँ को कदर आएगी. वो तो देखो अदील जो पैसे ला रहा था, शर्जीना तो वो पैसे नहीं लेकर आएगी ना, कुछ तो लाएगी ना घर में, कुछ लाएगी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट. प्लस उसको अदील से बेटा है, तो माँ के जहन में बहुत चीज़ें चल रही हैं. वो जो डैमेज हुआ उस पर बाप के डायलॉग्स और डैमेज करें, एंड द फैक्ट दैट बाप इज नॉट कंसल्टिंग हर, I think that's the worst. So that's a little bit of a problem, although we were going to finish off the review कि जहाँ आपने लड़कियों को दिखाया है और अच्छी पोर्ट्रेल करी है, आपने बाप को इतना अच्छा दिखाया है, लेकिन अपनी बीवी के साथ ही इज बीइंग. मुझे लगता है ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ही होता है. ऐसा ही होता है. मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि वो बीवी को बहू को या बेटी को करेंगे, बीवी को नहीं करेंगे, और बीवी को ये बातें सुनने को मिलती है. मुझे तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दैट इवन दो शी इज टॉक्सिक, आई फील शी इज रिप्रेजेंटिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ अ लॉट ऑफ या डायलॉग्स ऑफ अ लॉट ऑफ फीमेल्स अराउंड. एंड देन आई वुड आल्सो क्वेश्चन कि बीवी इज आल्सो नॉट डूइंग मच फॉर हिम नॉट टू रिएक्ट लाइक दिस. बीवी भी उनको बिहेव इस तरह कर रही है कि गुस्सा ही आ रहा है उनके ऊपर. एनीवे चलो, सो वी कैन गो टू हम दोनों. सरप्राइज्ड, वर यू सरप्राइज्ड? आई वाज वाचिंग द एपिसोड राइट नाउ, और मैं नॉर्मली ना बड़ी क्वाइटली अपना देख रही थी, लेकिन यहाँ जो है ना मेरे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं. मैं कह रही ओह रियली दिस हैपेंड, एंड देन राबी से तुम क्या देख रही हो? मैंने कहा मैं हम दोनों देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है इसमें, क्या हुआ है इसमें राबिया? Completely what we were not expecting. I thought वो दुबई चला जाएगा and you know he'll become this millionaire billionaire and he'll come back, because वो कह के जाता है ना कि जब मैं इसके बाप के मुख से भी ज़्यादा हो जाऊँ तब मैं इससे शादी करूँगा. तो मैं तो कम्प्लीटली वो इमेजिन कर रही थी कि ये जाएगा और शायद उसको आने में वापसी में देर लग जाएगी, तो इतनी देर में
वफा की हो शादी जो है वो जाएगी, शहरोज से हो हाँ। जाएगी, मैं ये समझ रही अच्छा, थी, ठीक मैं है। ये समझ रही थी कि ये जो शहरोज़ ने ऑफ़र दिया था कि तुम दोनों आके काम करो, ये होगा, वो दुबई नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा एंड देन वहाँ जाके कुछ होगा। एंड शहरोज़ तो मुझे वैसे ही बड़ा तेज़ लग रहा है, ही So- इज़ नॉट एज सिंपल सो जब वो अगवा वाली चीज़ हुई तो आई वॉज कम्प्लीटली Yes. टेकन अबैक एंड आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, इसकी फ़्लाइट है, फ़ोन टूट गया, पासपोर्ट फट गया, किसी को नहीं पता कि कौन है, कहाँ है। घर वाले तो समझ रहे होंगे लैंड किया, थका हुआ है, यू नो दे आर कॉलिंग, वो नहीं हो रहा। तो मुझे वाकई ना बुरा फील हो रहा था और मुझे पैनिक हो रहा था Yeah, असद के लिए, एंड आई वाज yes. फीलिंग रियली बैड फॉर So हिम। I was really liking the way they did it. So we've seen these scenes before कि kidnap होता है, normally वो बहुत ज़्यादा painful scenes दिखाते हैं कि, और कुछ अच्छे भी कभी कभी इस तरह होते हैं, क्या कहते हैं, execute, कि उसकी मार पिट रही है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, but it's believable. But यहाँ राबिया what they were doing is they were actually making him, torturing him mentally. Yeah. So वो उसके फ़ोन को बार बार दिखा रहा है कि ये फ़ोन आ रहा है, ये देखो तुम बात नहीं कर सकती, थ्रू दैट। फिर थोड़ी देर के बाद उसने उसके सर कनपट्टी पे गन रखी, बट दैट वाज ऑफ कोर्स ओनली टू मेक हिम मोर नर्वस। Yeah. फिर हटा दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उसने पासपोर्ट निकाला, फिर उसको फाड़ा, एंड दैट वाज उसकी ना उम्मीदों को बारी बारी या उसकी yes. चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। हाँ। एंड आई रियली लाइक अजान समी खान परफॉर्मेंस देयर शादी, जब वो उसको कुछ कहते ना, तुम अकड़ दिखा रहे हो, तन दिखा तने हुए हो, कुछ ऐसी बात कहता है। तो अजान का जो कैरेक्टर है, असद का कैरेक्टर, वो ही यू नो अपना और डिफाइंस में उसकी तरफ करके देखता है, बट नॉट अ सिंगल सेंटेंस कम्स आउट ऑफ हिज Yes. माउथ, यू नो। सो टू express the defiance without having any dialogues Yeah. was very good. Yes, And yeah. you could see that Asad is not डर है भी तो अंदर है, हाँ. लेकिन वो उनसे ना माफ़ी मांग रहा है, ना भीख मांग रहा है, ना उनसे पूछ रहा है कि तुम, हालांकि उसका मुंह नहीं बंधा हुआ था, वो खामोश है, बिकॉज ही नोज व्हाट्स हैपनिंग बट ही इज़ नॉट गिविंग इन। तो मुझे ना अजान की ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। आई एग्री विथ यू। वैसे भी मैंने शुरू में अपने फर्स्ट उसमें जो लिखा था हमने रिव्यू, मैंने कहा था अजान इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड यू नो इट्स शोइंग इन द वे ही इज़ परफॉर्मिंग एज वेल। आई लव द फ्लैशबैक्स दैट दे वर शोइंग दिस टाइम, स्पेशली वो जब उसके वो जूता जो टूटने की वो एक्टिंग करती है, बिकॉज आई रियलाइज व्हेन इट फिनिश आई वाज आल्सो स्माइलिंग कि वो जो है ना तंग कर रही थी, उसको जा रही थी, एंड इट वाज अ न्यू फ्लैशबैक, सो इट वाज सॉर्ट ऑफ एडिंग टू द वे शी वाज थिंकिंग इन द स्टोरी वफा, कि वो क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, उसको याद कर रही है, एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग थ्रू। एंड अच्छा, जो तुमने पिछली बार बोली थी बात कि नहीं मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए था वफा और असद की कहानी पे, तो दिस इज हाउ दे आर डूइंग, दे आर शोइंग इस तरह कनेक्ट करके कि उसके पाँव पे कुछ हुआ, चोट लगी तो उसको ख्याल आया असद का। सो यू नाउ दिस वाज रियली गुड दैट यू शोड द कनेक्शन, यू शोड द डेप्थ of their relationship and also the kind of relationship they have, कि वो ऐसी हरकतें करती है और वो लेता है इसकी ऐसी चीज़, वो नखरे उठाता है इसके। तो नाउ अगर अब आप कुछ और दिखाएंगे तो हम इस्टेब्लिश हो रहा है। पहली एपिसोड में थोड़ा सा हमें, जैसे हमने कहा था, मिसिंग लग रहा था, एंड मैंने तो एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की थी, एंड आई वांटेड टू से एट दैट पॉइंट इन टाइम कि प्लीज़ अगर एडिट में कहीं ये चीज़ें सही हो सकती हैं, द कम्युनिकेशन बिटवीन असद एंड वफा, तो वो कर लीजिए। बट आई डोंट नो अब वो कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब शायद वो, लेकिन आई थिंक हाँ कुछ ना कुछ दिखाते रहे। अगेन वो जो डायलॉग जो इंटरचेंज हुआ था बिटवीन द फादर एंड असद, उस वक्त हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, बिकॉज बट देन ही थिंक्स, तो वो आपने बहुत अच्छी जगह अच्छे तरीके से उसको। नहीं, और क्यूरोसिटी थी कि अच्छा, क्योंकि उसके फौरन बाद वो अगवा हो गया, तो अब क्या बोला था, क्या इसने कराया, शहरोज ने कराया, हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, और आर दे बोथ टुगेदर इन दिस, यू नो। सो यू आर स्टिल थिंकिंग, एंड देन यू, और फिर वो डायलॉग, भाई असद साहब भी तो क्या डायलॉग बोल के गए, अब असद साहब को तो बोलो ना। पूरा उसने झूठ नहीं बोला था इजाज दुरानी ने, बिकॉज उसने वो डायलॉग कहा था, उसमें भी अकड़ है, और उसने कहा आई डिडंट लाइक हिज टोन द वे ही वाज टॉकिंग टू मी। तो और लेकिन उसने कितनी बड़ी बात बोली कि मैं शादी करूंगा, लेकिन उस टाइम पे जब मेरी मर्जी। अब तो फिर उसके बाप की ईगो पे बात आ गई है, वो कहेगा मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा जब मेरा दिल चाहता है। और मैं आपकी बेटी को बचा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं बताता तो वो मेरे साथ आ जाती। देखो कितना बड़ा क्लेम है। अब तो उसके बाप की, but I like the character, he has something inside him, बेचारा नहीं है। And I'm liking the story also because it's a different story, you know, and आपको, आप असद के लिए feel करें, like you want to see Asad successful and you know making something out of his life and coming back and throwing it everything back at Wafa's father, because Wafa is also very nice. You want Wafa to be happy with him. अच्छा, शहरोज मियाँ जो है ना, वो मुझे you know okay, a very slight change in Zavia's expression there, जब वो उससे कहता है कि तुम दोनों को लेकर आओ and हम कर लेंगे कुछ, बाकी तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बीच में, and she gets up and then the camera focuses on him and there's this very slight which, क्योंकि मैं सोच रही थी is he genuine, why is he doing this, he's being really nice, but that expression told me he has something else in his mind. वो कहते हैं ना keep your enemies closer. Yes. Yeah, so वो चीज़ है।
लेकिन मज़े का है। सॉरी, डू यू थिंक द अब्बा का तो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि अब्बा जब नाश्ता कर रहे थे उन्होंने अपना फ़ोन देखा, विच मीन्स कि उसके वीडियोस उसने भेजे हैं। लेकिन डू यू थिंक अब्बा और शहरोज़ आर इन्वॉल्व इन दिस टुगेदर? मुझे बिल्कुल पता नहीं है, Yeah. आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट बट आई कांट, बिकॉज वो दोनों साथ ही काम कर रहे होंगे। या क्योंकि वो भी उसको फिर ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था कि देखो एक्चुअलिटी में ये होता है, जब वो कह रही थी कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बिकॉज नाउ शी स्टार्टेड कन्फाइडिंग। और उसने ये भी कि तुम्हें तो बताया नहीं, तुम्हें बताए बगैर चला गया, सो ही इज रबिंग इट इन आल्सो। और ये भी कि अच्छा अगर वो उधर है तो इसको मैं बिजी रखूं ताकि इसका जहन उधर नहीं जाए और जितना डिले हो सके, बट उसको थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे, क्या करेंगे? मेरी क्यूरोसिटी ये है कि अगवा क्यों किया है? सिर्फ इसलिए कि 2-3 दिन या उसकी अपॉर्चुनिटी निकल जाए, इसको ये जॉब ना मिले तो ये गरीब का गरीब रहे, ये चीज़ कर रहे हैं? और दे हैव सम अदर यू नो, बाप का प्लान क्या है? मैं ये ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। या उसको बस थ्रेटन, उसको प्रूफ करना है वफ़ा को कि ये तो बिल्कुल यूज़लेस है, ये तो गायब हो गया, क्योंकि वो उसकी कज़न समझा रही है उसको कि देखो वो तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू यू, वो तो चला गया कहीं। इंटरेस्टिंग। नहीं, मज़े का है हम दोनों, आई लाइक इट। सेकेंड Okay. एपिसोड वाज मच बेटर देन द फर्स्ट एपिसोड एंड इट्स ग्रैब्ड योर अटेंशन। यस, जान से प्यारा जूनी। जी, जान से प्यार जूनी। Okay, are you now getting angry at Juni, or do you still think that it's all Mina's fault? What's नहीं, happening? मेरा तो दिल चाहता है मैं पूछूं भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक दूसरी औरत को कैसे लिफ्ट दे के उसको ड्रॉप करेंगे? Yes. even if you are not getting along with your wife, that just does not justify this. Number 1. Number 2, आपको उसमें कुछ गलती नज़र नहीं आ रहा, आप कह रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, और आप एक हेल्प के बाद दूसरी हेल्प भी And ऑफर she's किए जा playing रहे हैं। him. She's playing him completely. I don't know पूरा if ड्रामा she's कर रही playing है। him. और now she thinks she can play him. So is she ready to be the second wife, or does she think that she can make him leave Mina? ठीक है, I think the plan is because okay, very interesting। हुसन आरा का जो कैरेक्टर है ना, वो सिरे से जैसा है, मुझे लग रहा है वो वापस आहिस्ता आहिस्ता वहीं जा रहा है, क्योंकि उसको बीच में थोड़ी ह्यूमिलिटी आई और उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, सबको सॉरी किया है। बट ये जो अभी इनके पास गई है ना, सफ़ीना के पास, आई थिंक शी हैज़ अ प्लान। आई कुड बी रॉन्ग, बट अब आहिस्ता आहिस्ता इसको नज़र आ रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने इसको छोड़ दिया तो। और अब इन्होंने सफ़ीना जो बात करेंगी तो आई थिंक शी हैज़ इट, आइडियली शी शुड लीव। जब वो कहती है ना मीना कि ये तो सब कुछ हुआ, वो कहती है नहीं मीना ठीक ही तो कह रही है, तब मुझे लग रहा था ये एक्टिंग कर रही है हुसन आरा। अच्छा, मुझे नहीं लगता हुसन आरा एक्टिंग करी है। आई थिंक शी इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस वेयर शी इज़ रियलाइजिंग कि उसने जो किया वो गलत किया, इसीलिए वो सफ़ीना से भी माफ़ी मांगने जाती है एंड ऑल दैट। वो तो मुझे जेन्युइन लग रहा है। हाँ, वो डिनाइल में है या वो डिल्यूजनल है कि उसको लगता है कि सॉरी आई एम कटिंग यू अगेन, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। लेकिन जब उसने खाना बना के उसको दिया और उसने कहा कि अच्छा अब तो मुझे छोड़ोगे रोज़ गाड़ी में और समथिंग, आई डोंट नो, डोंट यू थिंक वो वापस डोरे डाल रही है उसके ऊपर, या नहीं, वापस डोरे कैसे डाल रही है? उसने तो कभी डोरे नहीं डाले थे। खाना क्यों बना के दिया उसको? नहीं, तुम्हारी स्टेटमेंट में मैं तुम्हें कह रही हूँ, उसने तो कभी उस पर डोरे नहीं डाले थे। जुनैद वाज इंटरेस्टेड इन, हाँ वापस नहीं, अब डाल रही है। शी वाज नेवर इंटरेस्टेड, शी फॉर हर ही वाज अ पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस के जा रहा है तो ड्रॉप कर दिया, वो कर दिया। वो तो कभी, वो तो पहले दिन से पहले सीन से उससे बड़े कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात करती है। अब जो वो खाना बना के लेकर आई तो है, यही तो मैंने तुमसे कहा कि वो अपने डिनाइल में है, वो इस चीज़ को ओवरलुक करी है दैट ही इज़ मैरिड, और शी थिंक्स दैट ही स्टिल लाइक्स मी सो मच दैट ही विल चूज मी अबव हर। मुझे ये तो मतलब उसका कंफर्ट लेवल है, उसको कॉन्फिडेंस है कि जुनैद, और जुनैद एक अच्छा इंसान है ना, तो अगर जुनैद को नहीं भी अच्छा लग रहा, इंसान भी है हाँ, लेकिन उसको नहीं भी चीज़ अच्छी लग रही होगी ना तो वो कर देगा, बिकॉज वो सही चीज़ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओवर हो रहा है। सही चीज़ ये होती कि वो कहता तुम्हें जाना है सफ़ीना के पास, मैं मीना के साथ आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, ये सही चीज़ है। ये जो कर रहा है और अपने दोस्त से कह रहा है कि आई एम अ ग्रोन अप मैच्योर एडल्ट, आई डोंट नीड टू नो एनीथिंग, इज रॉन्ग। नो, उसने अपने दोस्त से बोला कि मीना नहीं रहना चाहती मेरे साथ, सो मेरा क्या कसूर है? तो उसका दोस्त उसको समझाता है कि उसे टाइम दो, तुम गलत कर रहे हो। तो जुनैद के जहन में ये है दैट मीना डजंट वांट टू स्टे विद हिम एंड मीना विल लीव हिम इवेंचुअली, but that just does not justify what he's doing. That's what I'm saying. If you're not getting along with your wife, that cannot give you the certificate or freedom कि आप किसी और लड़की के साथ कुछ भी करें। नहीं, पहले ये किस्सा ख़त्म करिए, किस्से को सॉर्ट आउट करें, और अगर दूसरी लड़की पसंद है तो दूसरी शादी कर लें। फिर अब हुसन आरा भी क्या सोच रही है? इट्स नॉट जस्ट जूली ना, खाना बना के तुम क्यों लेकर तुम, और माँ ने क्यों बना के दिया, अम्मा ने,
अब आपको नहीं ख्याल आ रहा, मतलब हाउ कैन यू और वो अलग ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको रोज पिक एंड ड्रॉप कर दूंगा, मैं तो आपका मैं गुजर एक्चुअली है ये बात आपके सोच ही रास्ते रही से। थी बिकॉज दे हैव अ पास्ट, इफ यू डू नॉट हैव अ पास्ट एंड टू कोलीग्स से दिस के लड़का और लड़की के हम पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे, इज इट राइट टू डू, नॉट राइट टू डू, कैन इट इवेंचुअली लीड इनटू समथिंग, या हम मेरे जहन में तो ये सवाल भी आ रहे थे। So मेरे जहन में ये सवाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि you have proposed to this girl before, so there is a history behind it. हाँ, and then dynamics आपकी बीवी के थ्रू होने चाहिए after you get married. It should not, it just shouldn't. Maybe I'm old fashioned, but I feel it's not right. तो मेरे लिए ये another point I wanted to make was कि हाँ देखो, जब मियाँ बीवी में अब इनकी प्रॉब्लम्स हुई थी ना, ये जो तुम कॉन्वर्सेशन कह रही हो कि भाई वो तो छोड़ ही देगी, शुड ही नॉट सिट डाउन एंड टॉक टू मीना, ही सीम्स टू बी द मोर मैच्योर पार्टनर, कि भाई करना क्या है हमें, क्योंकि कभी कभी वो डबल सिग्नल दे रही होती है कि अच्छा तुम गए थे तो मुझे नहीं लेके गए, या नाश्ता कर लो, चाहे अब्बा वहाँ मामू आए हुए, कुछ मीना नहीं, जो भी बोलती बात है ना, करो ना सही नहीं, तरह से। मीना जो भी बोलती है ना, वो मीना ऐसे बोलती है जैसे एहसान करिए, और मीना बस कह रही है, मीना ये नहीं कहती कि नहीं तुम मेरे साथ नाश्ता करो बिकॉज आई वांट यू टू हैव नाश्ता विद मी, डोंट डू दिस बिकॉज आई वांट यू टू डू दिस विद मी, यू नो, मीना उसको इंटरेस्ट नहीं शो करा रही है, सो ही डजंट नो, एंड यस वो कह रहा है कि इवेंचुअली ये चली जाएगी जब इसको सही लगेगा, So टाइम या जो they भी need to sit down and talk to each Yeah. other, and he needs to have that conversation, because जो conversation वो अपने दोस्त के साथ कर रहा है और जो अपने दिमाग में कर रहा है वो मीना लेकिन के साथ दोस्त ने भी करनी उसको चाहिए। किया कि देखो मैं इन्वॉल्व था तो तुम ऐसे नहीं कर हाँ। सकते, और मामू ने भी मीना को समझाया, बट Yes. मीना पे कोई असर नहीं हो रहा, बट डेफिनेटली व्हाट जूनी इज डूइंग राइट नाउ इज नॉट राइट। So I love Mina for saying गाड़ी की चाबी इधर हाँ। दो, मैं जा नहीं रही नहीं, हूँ। मुझे तो वो भी बड़ा मजा आया, तुम भूल गई हो ये वही है 2% का इंसान जिसको Yes. तुमने छोड़ दिया था हाँ। और अब तुम उसके साथ ये करियो, वो सही हो गया, तो वो भी डायलॉग भी अच्छी है उसके, Yes. सही और थे। हरकतें भी सही थी उसकी वहाँ, तो you can say whatever you want to Mina, लेकिन at that point Yeah. she reacted correctly. वैसे ही लेकिन करना वो सफीना जो है ना, वो तो बाहर उस पे शी इज लूजिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो तो उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ रही है, उसको उसको पता ही नहीं नहीं है ना, उसको पता हाँ ही नहीं। फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। Yeah. So ठीक that है। is good. So I feel जान से प्यारा जूनी has picked up a little bit. I just hope it doesn't go towards some point where it's like, you know, now these two are going off, Hosanara and Juni. नहीं, मुझे तो लगा डिप लिया है उसने, अच्छा, बिल्कुल मुझे ही लगा फजूल कि लग रहा था थोड़ा ये सा ड्रॉप interesting. करना और कॉन्वर्सेशंस हाँ, एंड तो ऑल गलत दैट, है ना, सॉरी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही फजूल लग रहा था मुझे, लाइक व्हिच डायरेक्शन इज दिस ड्रामा गोइंग इन। ठीक है जी, वी कैन डू शिद्दत नाउ। We can do shit that's भाई बहुत लंबा चल रहा है, प्लीज इसको सीरियसली बहुत लंबा चल रहा है, अब इसको रैप अप हो जाना चाहिए। इट्स रियली वी गेट इट। अच्छा, और देखो ये भी है ना कि ये जो पूरा उन्होंने किया है परी से और नौफिल के साथ, इट्स अ रिवेंज सीक्वेंस। इट हैज़, आई मीन आपने एक्चुअली तो फेक वीडियो बनाई है ना उसकी, सो आई वांट टू से कि जब कोई इस तरह डोमेस्टिक अब्यूज़ का, मेंटल अब्यूज़ का केस होता है, दिस इज़ नॉट रियली द वे टू डील विद इट। आई वुड हैव प्रिफर्ड इट कि आप कोर्ट सीन करते, आप थेरेपी करते, आप फैमिली को दिखाते। हाँ, यू कैन से दिस इज़ कर्मा for him and it is happening, but as an example this is not the reason he should be going down. So, मुझे ये लगता है उन्होंने ये दिखाया इसलिए क्योंकि वो इस तरह लोगों को फंसाता था, हाँ, वो इस तरह लोगों को चकमे देता था, वो मेंटल गेम्स खेलता था, तो उन्होंने दिखाया इवेंचुअली तुम्हारे साथ जब मेंटल गेम हुई तो तुम्हारा क्या हश्र हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इसलिए, लेकिन मुझे जो इशू हो रहा है ना वो ये है कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही जब आपको होता है ना जब एक नेगेटिव कैरेक्टर या विलन के साथ कुछ हो तो यू लाइक, because it's been too long. जैसे जूनी को जब सुनाया मीना ने तो ये लाइक सही किया, लेकिन यहाँ पे आई एम जस्ट, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है, आई डोंट हैव एनी इमोशंस, I just wanted to finish now. हाँ, मे बी दैट इज व्हाई मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि दे थ्रू दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन भाभी एंड माँ, दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ AI एंड डीप फेक एंड ऑल दैट। डीप फेक जिसमें वो शक्ल आपकी यूज करते हैं, बट उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लगाया कि वो ये कंसिडर करते हैं कि मे बी ये वीडियो जो है वो ओरिजिनल नहीं है, किसी ने आर्टिफिशियली बनाई है सब कुछ, तो उन्होंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इसमें इंकॉर्पोरेट किया है, तो मुझे वो इंटरेस्ट लगी बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन सुनने में फिर अच्छा, ये मतलब इस तरीके से आप सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, फिर उसको भी उन्होंने निगेट किया। एंड दूसरी मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि फाइनली असरा को अब दिखा रहे हैं कि वो उस चीज़ से निकल आई है, एंड वो है जो कहती है कि नहीं वो खुद ऐसा कर रहा है, ये ओरिजिनल वीडियो ही है, वो झूठ बोल रहा है इन एवरीथिंग। तो असरा का खड़ा होना अभी से मुझे अच्छा लग रहा है, नॉट दैट कि वो लास्ट एपिसोड में खड़ी होती और फिर कहती कि सब कुछ ठीक हो गया है, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई लाइक इज़ दैट शाजिया दे आर शोइंग दैट शी इज़ टेकिंग टाइम टू रिकवर, जब वो याद करती है चीज़ें, बिकॉज एक इतने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर के और यू नो इतनी चीज़ से गुजर के आप एकदम से सही नहीं हो सकते, और वो जहन में आपके रहती हैं चीज़ें, तो ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना वो मुझे असरा की अच्छी लगती हैं।
आई विश छोटा कर देते ड्रामे को, इतना लंबा ना खींचते, इस तक नहीं लेकर आते और रिवेंज बहुत पहले स्टार्ट हो जाता तो हम फिर शायद इसको ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते। लेकिन आपने नोट नहीं करी वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी और फ्लैशबैक उनकी दोस्त के साथ, क्योंकि वो बार बार कह रहे कि तुम तो मुझे शी से आई ट्रस्ट यू, उसने कहा कि हाँ तुम तो मुझे जानती हो, मैं कभी कोई लिमिट क्रॉस नहीं करता। एंड देन शी हैज़ अ फ्लैशबैक वे देयर इन द रूम टुगेदर एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और वो उसकी तारीफ़ें कर रहा है उसके ड्रामों की समथिंग, एंड ही सेज ओ मुझे एक मीटिंग याद आई, एंड ही वेयर्स हिज जैकेट एंड ही इज गोइंग ऑफ एंड शी इज लाइक कौन सी मीटिंग, नहीं मुझे जाना है। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो ओवर हियर? एग्जैक्टली, मेरी भी ये कंफ्यूजन थी कि दिखा क्या रहे हैं आप, क्योंकि जब लॉयर भी उससे पूछता है सुल्तान से, तो वो कहता है, लॉयर कहता है कि इतनी करीब आ गए थे जीतने के तो आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है मैंने नहीं किया भाई मैंने नहीं किया ये। तो वो भी दिखा रहे हैं कि तुम, अगेन मेरे जहन में फिर अब बात करते हुए ये ख्याल आ रहा है कि जो तुम नहीं हो वो तुम्हारे बारे में पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसा तुमने असरा के साथ किया। सो नाउ यू सी हाउ इट मेंटली अफेक्ट्स यू। तो मेरे जहन में भी यही कंफ्यूजन थी दैट डिड ही नॉट स्लीप विद दैट गर्ल, क्योंकि इनिशियली तो सास ने यही दिखाया था कि वो होटल के बारे में देखते हैं और दोनों की इंटीमेट रिलेशनशिप भी ऐसी दिखाई थी उस लड़की के साथ जो गाड़ी के बाहर उसके साथ खड़ी भी एंड में। तो मैं भी यही कंफ्यूज थी कि, और उन्होंने क्लियरली दिखाया दैट शी अप्रोचेज हिम एंड ही सेज नो। तो फिर आप ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ उससे फ्लर्ट करता था, ही वाजंट अच्छा फिजिकली तो इन्वॉल्वड होटल विद के कमरे में जाके ही फ्लर्ट करना बचा था, आई डोंट नो। सो क्या कंफ्यूजन है और वो पहले क्या था और अब आपने पॉइंट चेंज कर लिया, आई आल्सो डोंट नो, मुझे भी कंफ्यूजन। आर दे, व्हाट माय पॉइंट इज, आर दे ट्राइंग टू विंडिकेट सुल्तान's character and say कि oh he's not such a bad guy after all, he's just playing with your mind but he's not doing they anything. cannot do that, yeah, they cannot do that, so I don't know what is really, मैं confused हूँ honestly मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, but now your point makes a little sense कि showing कि जो है actually वो नहीं है, because he is वो अपन कन्विंस कर रहा है लोगों को बट कोई नहीं सुन रहा, और वो जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ गिरा है, उसको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो आपने चेंज दिखाया शुरू में, जब वो पहली दफ़ा जॉब ऑफर के लिए जाता है, उस आप जो 2 लाख करते हैं, इसने कोट पहना हुआ है अकड़, जब दोबारा जाता है देयर इज नो कोड, ही इज उसकी मैनेज। तो अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर एंड मुनीब भट्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ चेंज इन ओवरऑल हिज यू नो persona and the way he has done this confidence. उसी वक्त मैं तो कह रही थी भाई ले लो, 2 लाख की नौकरी है, अभी हाथ से निकलने वाली है। हाँ, तो आई एम ग्लैड दे शोड दैट, एंड वो उन्होंने क्विक किया इन 1 एपिसोड। ओके, सो वी डन विद शिद्दत। लास्ट ड्रामा ऑन आवर लिस्ट इज रद्द। अच्छा, आई एम नॉट हैप्पी विद द ट्विस्ट सलार्स कैरेक्टर्स टेकिंग। मुझे थोड़ा सा वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसको ऐसा देखा नहीं था शुरू से, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुले दिमाग का, बहुत ठहराव वाला, सोचने वाला। आई कैन आर्ग्यू विद माई सेल्फ कि भाई नाउ ही इज़ रियली इन लव विद ईमान एंड ही कांट डील विद ज़ैन बीइंग दिस क्लोज टू हर। लेकिन वो जो पूरा सीन था जब वो हॉस्पिटल में दोनों साथ थे, वो जिस तरह उसको देख रहा था विद अ क्वेश्चन मार्क, और फिर बाद में कह रहा मुझे नहीं बात करनी इसके ऊपर क्यों, जो एटीट्यूड वो बार बार हर एपिसोड में दिखा रहा है ईमान को, एंड ईमान फील्स दैट शी इज़ गिल्टी एंड शी हैज़ टू एक्सप्लेन हर सेल्फ। आई एम नॉट इंजॉइंग दिस ट्विस्ट इन। अच्छा, मुझे लग रहा है ये इनसिक्योरिटीज़ जो उसकी दिखा रहे हैं वो शायद रियलिस्टिक है। मुझे ईमान पे ज़्यादा आ रहा है कि भाई तुमने उसको देख लिया, तुम इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन क्यों कर रही हो ज़ैन के साथ। मैं शायद ईमान के साथ खुश नहीं हूँ, जब तुम्हें पता है डोंट टॉक टू दिस गाय, यू हैव नथिंग टू डू विद हिम, जस्ट टेल हिम टू गो अवे। तुम्हें पता है किस किस को एक्सप्लेनेशन देती रहोगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एंड यू नो कि ज़ैन की इनसिक्योरिटी है, ज़ैन कह रही हूँ सालार की इनसिक्योरिटी है, और सालार है सेंसिटिव एंड सालार इज़ गोइंग थ्रू सो मच। वो आग का एक इंसिडेंट हुआ है जिसने उसको मेंटली अफेक्ट किया होगा। तो मुझे थोड़ा बहुत सालार की इनसिक्योरिटीज़ समझ आती हैं कि वो इस तरह कर रहा है। जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं बीच में हूँ, मैं किसी भी तरफ सोच रही हूँ, तो उन्होंने सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि अनाया कौन है। तो अब सालार भी उसको नहीं बता रहे कि अनाया कौन है, तो आपको उस पर भी हो रही है कि भाई तुम इतने जो बन रहे हो सच्चे सवतरे, then come out clean and tell her who Anaya is, whatever it is, you know, even they are building it up। और खुद ही पहले शुरू में कहा था कुछ एपिसोड पहले कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इतनी बड़ी बात जिसको तुम अनाया कह रहे हो, इतनी बड़ी बात, तो हाउ कैन यू नॉट। अच्छा, मैंने ये मिस कर दिया उसके अनाया कहना, बाय द वे मैंने नहीं देखा, शायद मैं, तुमने देखा था? नहीं, मैं तो उसी की बात पे यकीन कर रही हूँ। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली। और वो जवाब नहीं दे रहा, तो मैं कह रही हूँ फिर कहा होगा, कह रहा है मैंने तो ऐसे कह दिया था, ऐसे ही कह दिया था। तो हु इज अनाया यू थिंक? मुझे तो लग रहा था उसकी बहन होगी, बट अगर कभी उसकी बात ही नहीं हुई है, कभी जिक्र ही नहीं हुआ है उसका। सो प्रोमो मैंने देखा, प्रोमो में वो ना दिखाते हैं कि बुक क्या वो किसी और लड़की की भी तस्वीर है, और उसकी बहन ही शायद उसको बोल रही होती है, या ये ईमान किसी को कह रही होती है कि उस स्केच बुक में किसी और लड़की की भी तस्वीरें हैं। सो हु इज़ अनाया?
we have. I don't think there was a love interest before. He was too young. उसकी वजह वो हो रहा था सब कुछ तो his mother died. He was too young. But if Anaya is going to resurface out of somewhere, that's going to be interesting and strange towards the end of Raj. Maybe the mom was pregnant. The And only they had the named- only most predictable solution answer that comes to my mind is that, as you said, वो उसकी बहन होगी छोटी जो उसके बहन साथ होगी मर लेकिन गई. वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा भयानक हरकत अब्बा ने करी है जामिन ने अगर he burnt her alive like this. Maybe they didn't want to deal with another successor, an inheritor. Maybe that's why they did it. Yeah, so we are curious Yeah. कि वो अनाया is. हाँ. लेकिन जामिन से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना. उसने सालार को मारने के लिए उसने आग लगा दी और सब कुछ कर दिया, या उसको मेंटल ट्रॉमा से, तो ही कैन गो टू दिस मच एक्सटेंट. और वो अपने अभी वाले भी बच्चों में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. उसको नहीं है, उसको सिर्फ दौलत और वो चाहिए. बीवी को भी वो धमकियाँ दे चुका है. सो जामिन से आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. और उसने जैन को भी अच्छा जैन मियाँ जो है ना वो हर किसी को बिलीव कर लेते हैं तो चलो अब जामिन को तो फिर भी अब मुझे शुरू से इसी को दिखाते बिकॉज जमील को बिलीव कर लिया सबको कर लिया लेकिन यहाँ अब जो इन्होंने जामिन ने कहा है कि उसने तो अपनी अम्मा को भी जला दिया था वो थोड़ा सा आई फेल्ट ओके हियर मे बी जैन कैन क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ हिज फादर टॉकिंग एंड नो वन एल्स. What did you think? फर्स्ट आई वॉज ग्लैड कि उन्होंने ये दिखाया कि जैन में थोड़ा सा कॉन्शियस है कि वो उससे कहता है कि वी वर नॉट सपोज टू हर्ट हिम लाइक दिस, सो व्हाई डिड यू डू इट. तो मैंने कहा शुक्र है वो पुराने जैन की कहीं रिफ्लेक्शन नजर आई दैट ही ऑल्सो हैज़ बाउंड्रीज यू नो. लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई जैन के एक्सप्रेशन से कि जैन इस बात पे दुख है कि ये झूठ बोल रहा है या जैन वाकई कंफ्यूज है. आई कुडंट डिसाइफर. मुझे नहीं समझ आई कि जैन के साथ इस वक्त हो क्या रहा है. इज ही बिलीविंग जामिन और इज ही बिलीविंग दैट जामिन इज लाइंग एंड उसको गुस्सा चढ़ा है कि मैंने इस बंदे के साथ क्यों कोलैबोरेट किया. I think he's believing Zamin looking at Zain's past history of behavior. I would But say his expressions were really strange, अजीब But से. Zain is not, I mean, Zain इतना ज़्यादा उस एज पे चला जाता है कि जब वो वापस आके कहता भी है ना कि उनको मारने को नहीं कहा था. I think I'm not like oh the old Zain is back because the old Zain for me has gone. He's not there. There is a new Zain and there is an old Zain. And I think now अगर वो पुराना वाला वापस आएगा I'm not going to believe it because the character is not written well for me. बहुत ज़्यादा आपने उसको डार्क साइड पे ले गए थे after being totally green. तो not happy with that. I don't know. I'll see जब जैन वापस आना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता या हाँ, बिल्कुल आ जाएगा तब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे Yeah, कैसा लग रहा है. अभी मैं कुछ कह नहीं सकती. बट अदर देन दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. मुझे अच्छा लगा कि वो पूरा आग का सीन दिखाया और बड़ा अच्छा दिखाया. आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट बच्चा जो सालार की गोद में होता है शहरियार मुनव्वर की, बिकॉज उस बच्चे ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि वो उसने ना अपना पूरी बॉडी छोड़ी हुई थी. वो वाकई लग रहा था कि बच्चा बेहोश है. ये जिस तरह उठा के वो लेती जिस तरह उसकी बॉडी उसके हाथों में थी ना, तो दैट वाज वेरी गुड. आई छोटा बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की. I don't know if it's the director or the actor, but Shahriyar Munawwar has consecutively in all dramas, even Pehli Si Mohabbat mein, has given us good action scenes, and he feels it's in his comfort zone to have all these scenes. Not every actor can do that, and I'm happy to see him doing it because अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ हुआ नहीं, और अच्छा दिखाया इन द सेंस कि वो अपने फियर से लड़ रहा है. वो आग से उसको बचा के लेकर आया. वेयर वी थॉट कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा यू नो. लेकिन और मुझे ये भी अच्छा लगा कैसे वो ईमान से काम डाउन करती है कि सालार लुक एट मी लुक एट. I like the chemistry between the two of them, the connection that she's able to, you know, calm him down and stop him from doing certain things. Although वो बेहोश हो जाता है, तो मुझे वो सब चीज़ें भी अच्छी लग रही थी. I liked it. On the other hand, वहाँ जो सवेरा कर रही हैं, वो जा के ढूंढ रही हैं चीज़ें और जगहें और रसीदें निकाल रही हैं. That is a very good educational point that you are showing कि these are the things that women go through when they're filing for divorce. नहीं, वो अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी थी एंड वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि अच्छा ये ज्वेलर के पास गई है, अच्छा वो से कह रही है कि वो जो मैंने आपको वो बिकवाया था गाड़ी के, कैन यू गेट इट, एंड इट एड्स मोर टू द स्टोरी एंड टू सवेरा's कैरेक्टर आल्सो. And also yes, it makes us respect Savera more because she's going through all the motions that will get her. Respect Savera and also the director writer also because they have taken some effort to do this kind of detailing. जमील का घर बिक रहा है तो जमील का जो है अभी karma is coming down on him hard, so that's interesting. Anything else? नहीं, I think that's all. बस कामरान का है कि वो तुम्हारी लास्ट वाली बात थी जो मुझे इस बार भी हिट करी थी कि इतना बुरा करने के बाद आप उसको अच्छा नहीं दिखा सकते. He has to pay a price. What he did. उसको बहुत डाग या तो आप दिखाते नहीं इस तरह, आप दिखाते कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस अपने काम से काम रख रहा है. आपने एक जो है ना, so here the drama becomes a little sensational. आपने हम लोगों को ग्रिप करने के लिए कि ओ ये क्या करता है इसके साथ. Remember we were having that conversation too.
आप उसको उधर ले गए फॉर नो राइम और रीज़न वे यू डिडंट नीड टू टेक इट। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड, राइट? या हमने सारे ड्रामे कर लिए ना। यस, आई होप सो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।